हेलो दोस्तों। हम ग्रुप डी का जो मेडिकल होता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कल मेरा अजमेर मेडिकल था तो मैं यहाँ आया हुआ था। तो आपको बता देता हूँ कि क्या क्या मेडिकल में जांचें करते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेते हैं। उसके बारे में मैं आगे आपको वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। देखो, सबसे पहले तो सभी लोगों को हमें बैठा दिया वहाँ। हमें 73 जने थे। कल 27 तारीख को मेरा मेडिकल था और उसमें पहले तो 2 पेज का एक ही फॉर्म दिया। उसमें हमारा नाम, पता और पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ वो भरवाई और 2 फ़ोटो लगवाई उसमें। और मतलब कि ओपीडी नंबर जो वहाँ पे बता देते हैं, टोकन नंबर है। और जो आईडी नंबर होते हैं वो हमारी जो भी आईडी है, जैसे कि पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वो भरवा देते हैं, नाम वगैरह। और उसके बाद हमें एक एक स्टेप बाय स्टेप अलग अलग टेस्ट के लिए बैच बना के और भेज दिया। फिर मतलब कोई किसी में 20 का बैच बना रहे हैं, किसी में 15 का बैच बना रहे हैं, किसी में 10 का बैच बना रहे हैं। इस प्रकार से अलग अलग टेस्ट के लिए हमें भेज दिया। तो हमारा उसमें सबसे पहले आई टेस्ट हुआ, जिसमें हमें जो सी दिखाते हैं उसका टेस्ट हुआ। सी टेस्ट होने के बाद कम से कम 5 से 6 बार वो दिखाते हैं। सी जिस तरफ मुंह खुला है उस तरफ बताना होता है। एक मतलब लकड़ी का बॉक्स लगा हुआ है, उसमें वो गोला वगैरह ऐसे डालते हैं कि सी का मुंह किस तरफ है, वो दिखाते हैं। उसके बाद हमारा लेज़र टेस्ट हुआ, जिसमें एक मशीन के आगे हमें बैठा दिया जाता है और ऐसे ठोडी लगा के बैठना होता है। और उसमें वो डॉक्टर लाइट से चेक करता है कि किसी के सर्जरी वगैरह तो नहीं कराई हुई है। उसके बाद हमारा आई टेस्ट में कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हुआ, जिसमें हमें वो एक तो बुक पढ़ाते हैं जो कितने 18 पेज की होती है लगभग। उसमें एक तो रास्ता बताना होता है और उसमें नंबर होते हैं वो बताने होते हैं। और एक बुक होती है जिसमें लिखा हुआ होता है, वो लाइनें पढ़वाते हैं, एक लाइन पढ़वाते हैं। उसके बाद आई टेस्ट ख़त्म हो गया और उसके बाद हमें अलग टेस्ट के लिए भेजा गया, जिसमें हमें पूरे कपड़े उतरवा के 1-2 बार कसवाते हैं तेज़ से और फिर वो टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। उसमें कोई ख़ास बात नहीं है और थोड़ी बहुत वार्म अप करवाते हैं, वो नॉर्मल है सब। उसके बाद हमारा बीपी टेस्ट हुआ, जिसमें हमारा बीपी वगैरह वो नापते हैं, वो भी नॉर्मल है। हमें एक्सरे के लिए भेज दिया, फिर सभी का एक्सरे कर दिया और उसमें भी किसी के कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमारा यूरिन टेस्ट हुआ, जिसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है वैसे उसमें भी। और फिर बाद में ब्लड टेस्ट हुआ, उसके बाद हमें सभी को खाना खाने के लिए भेज दिया और फिर बोला कि मतलब घंटे भर में वापस आ जाना आप सभी। तो फिर हम घंटे भर में नाश्ता वगैरह जो भी है खाना खा के सभी आ गए लड़के और बैठ गए। फिर उन्होंने जिसके भी कुछ भी प्रॉब्लम थी, जैसे कि चश्मे वाले को चश्मा अगर प्रॉब्लम है, तो हम 73 जनों में से 25 जने थे जिसमें चश्मे की दिक्कत थी। किसी के चश्मा लगा हुआ है पहले से और किसी के चश्मा नहीं लगा हुआ है, ऐसे करके हम 25 जने थे। उसमें स्टेप बाय स्टेप सभी को बुला लिया जिसके चश्मा था और फिर उनका वापस से हमारा सी टेस्ट कराया गया। वो उसमें सी दिखवाते हैं, वो सी टेस्ट करा के और फिर वापस सभी को फ्री कर दिया। और फिर बताया कि आप जिसके कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी उनको तो घर पे भेज दिया। लगभग 6:30 हो गए थे उस टाइम। और जिनके चश्मे वाला के और मतलब कि जो हुआ ना दूसरी बार सी टेस्ट, उसमें सभी लड़कों को फिर वापस से हमें एक बार ले जाया गया वहाँ और सीनियर अफसर के सामने स्टेप बाय स्टेप सभी लड़कों का सिग्नेचर और अंगूठा वगैरह करवाते हैं। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। चश्मे वाले की कोई दिक्कत नहीं है। मेरे खुद के चश्मा लगा हुआ है, जिसमें दोनों आँखों में मेरे 2 डायोप्टर का है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। एक मेरे साथ वाला लड़का था, उसके चश्मे के 4 नंबर थे दोनों में, एक तो 4 से भी ज़्यादा था। उसको 25 तारीख का मेडिकल था, लेकिन उसको
कल बुलाया गया, 27 तारीख को बुलाया गया और उसको भी पास कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को निकालते नहीं है। और मेरे को A3 मिला है, उन्होंने बोला है कि आपको A3 मिला है। और मेरे साथ वाला था एक को लड़का, उसके भी कलर ब्लाइंडनेस था थोड़ा बहुत, 2-3 वो उसने सही नहीं बताया, तो उसको बोला कि आपको C दे देंगे और ज़्यादा कुछ है नहीं, बाहर तो निकालते हैं नहीं। और एक लड़का था जिसकी BP ज़्यादा आ रही थी, तो उसको BP में 5 से 6 बार करवाया उसको, लेकिन सही नहीं आई उसके, 171 से भी ज़्यादा आ रही थी। तो फिर उसने बोला कि कल आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या प्राइवेट हॉस्पिटल से करवा के आ जाना और कल आप दिखा देना एक बार। एक लड़का था, उसके भी ऐसे प्रॉब्लम थी, स्किन वगैरह मतलब कि वाइट कलर की हो रखी थी। उसको भी बोला कि आज स्क्रीन का डॉक्टर नहीं है, तो आप कल आ जाना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, निकालते तो है नहीं किसी को। और इसी तरह एक लड़की थी हमारे बैच में, 73 जने में से 6 लड़कियां थी, उसमें से एक लड़की के मोतिया बिंदु की प्रॉब्लम थी। तो उसने डॉक्टर ने बोला कि आप ऑपरेशन करा के आ जाना, और उसको डेट वगैरह दे दी और उसमें बता दिया कि आप इस टाइम आ जाना। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हो जाएगा, किसी को बाहर नहीं निकालते हैं। और एक लड़का था जिसमें कि उसके एक्सरे में कुछ यहाँ पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई होगी, तो उन्होंने बोला कि आप कल आना, तो वो भी कोई ख़ास नहीं है, हो जाएगा उसके भी आराम से। और इसी प्रकार लास्ट में सभी को बैठा के और सिग्नेचर वगैरह करा के, 2 फ़ोटो लास्ट में लेते हैं, 2 फ़ोटो पहले ले ली और सिग्नेचर वगैरह करा लेते हैं, नाम पता देख लेते हैं कि पिताजी का नाम सही है, आपका नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है। और एक लास्ट में वैक्सीनेशन डे होता है, जिसने ये कोविड-19 की वैक्सीन लगाई उसकी डेट भरवाते हैं, या डेट पता नहीं हो तो उसमें सन भी लगा देते हैं। कि एक मेरे साथ वाला था, उसको पता नहीं था तो ऐसे लगा दिया, उसने भी 2021 लगाई थी। और सभी का 21 में ही हुआ था लगभग, किसी का हुआ होगा जिसका 2022 में हुआ। और इस प्रकार से किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सबका हो जाएगा। और लास्ट में मैं तो यही कहूँगा कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी। थैंक यू।